प्यारे साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा। हम सभी लोग कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी नए विचार से जुड़े रहते हैं। उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं और खास करके जो चेतन लोग हैं वो जो हो रही चर्चा है उस पर भी मंथन करते हैं। तो बहुत देर पहले, आज से तकरीबन 4 साल पहले, जब हमने बुद्ध धर्म ग्रहण किया तो उसके बाद कुछ हमारे साथी ये सवाल लेकर आए कि बुद्धा क्यों। और फिर उस प्रश्न के साथ काफी साथियों ने कई ऐसे सवाल उठाए जो पूरे देश में प्रचलित थे और ज़बानी एक दूसरे को पहुंचते थे और वही याद रहते थे। जैसे ब्राह्मण की फैक्ट्री से बना हुआ माल मंदिरों द्वारा, गुरुद्वारों द्वारा, कथाकारों द्वारा और विद्वानों द्वारा पूरी दुनिया में, पूरे समाज में, पूरे भारत में भेजा जाता है और पूरा भारत और पढ़े लिखे लोग ज़्यादा करके भारत के जो लोग हैं उसको स्वीकार कर लेते हैं। वे सिख हों, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, दलित हो, पछड़े हों, जो भी हों लोग, तो वो ब्राह्मण की फैक्ट्री से बने हुए माल को आसानी से हजम भी करते हैं और उसे मानते भी हैं। तो ऐसे प्रश्न, जिनमें एक बड़ा प्रश्न ये था कि बुद्धा के होते या बुद्धा के बाद देश 2000 साल गुलाम रहा। ये इतनी बड़ी बकवास है, जितना कोई आदमी कहे कि सूरज घूम रहा है और धरती खड़ी है। जैसे कोई कहे कि कोई भगवान परमात्मा कहीं दूर बैठा बना रहा है संसार को और मिटा रहा है और उनकी तकदीर लिख रहा है। इतना बड़ा झूठ। जैसे एक रामायण में, वाल्मीकि रामायण में भी उसका प्रसंग आता है कि एक क्षत्रिय और एक ब्राह्मण गुरु है दशरथ के, दोनों में आपस में लड़ाई हुई तो दोनों ने कभी चिड़िया बनकर, कभी पहाड़ बनकर एक दूसरे से युद्ध किया। और ये भी कहा जाता है कि एक ऋषि जो था वो समुंदर पी गया, पूरे का पूरा, यानी दुनिया के सारे समुंदर पी गया और फिर उसने पेशाब कर दिया और पेशाब के कारण ही ये समुंदर में खारापन है। जैसे ये झूठ है, इससे ही बुद्धा के बारे में, तथागत के बारे में ये भी एक बड़ा झूठ है कि उनके बाद ये देश 2000 साल गुलाम रहा। जबकि 8वीं सदी तक भले ही ब्राह्मणों ने लाखों बौद्धों को कत्ल किया, जहां जहां उनका राज आया वहां वहां उन्होंने उनको
कत्ल किया। इसके बावजूद भी 8वीं सदी के शुरू तक बौद्धों का राज रहा और 12वीं सदी तक ये प्रभाव बना रहा, यानी बौद्ध राज का प्रभाव बना रहा। और 12वीं सदी के बाद जाकर इसका प्रभाव खत्म हुआ। ये कोई मेरी कही हुई बात नहीं है, ये तो इतिहास की बात है। ह्यून-त्सांग फाहियान को पढ़ोगे तो आपको पूरे के पूरे तथ्य जो वो मिल जाएंगे कि उस समय देश कैसा था। जो 6वीं सदी में 6वीं सदी के या 7वीं सदी में जो संत, चीनी संत इधर आए, उनका लिखा हुआ है कि 7वीं सदी तक और 8वीं सदी के शुरू तक बौद्ध विहारों पर मूलवासी बौद्धों का कब्जा था। इसका मतलब है कि वो हारे नहीं थे, उनकी सत्ता चल रही थी। हर्षवर्धन और कनिष्क का राज जो है वो बौद्धों का राज है। और दोनों को ब्राह्मणों ने कत्ल किया। पहले बृहदर्थ को कत्ल किया, फिर हर्षवर्धन को कत्ल किया, कनिष्क को कत्ल किया। तो ऐसे कत्ल हुए मगर सत्ता नहीं गई। ये भी हुआ कि लाखों कत्ल ब्राह्मणों ने और उसकी सेना ने बौद्धों के किए। लाखों की गिनती में जो बौद्ध कत्ल किए गए उनका इनाम रखा गया। फिर भी बचकर वो लोग जो बाकी देशों में, बाकी धरती पर भाग गए, जहाँ चले गए, उन लोगों ने धर्म को कायम रखा। और आज बहुत बड़ा राज्य, बौद्ध राज्य पूरी दुनिया में एक तरफ चल रहा है। तो दूसरा प्रश्न जो उठाया जाता रहा कि बौद्ध, यानी तथागत बुद्ध, उसने तलवार हाथों से छुड़वा दी, इसीलिए गुलामी पैदा हुई। सुरक्षा का प्रबंध जो था उसको नकारा कर दिया। मगर ये लोग ये कभी नहीं समझ पाए या कभी समझने की इन लोगों ने कोशिश नहीं की कि सम्राट अशोक 40 वर्ष तक राज करते रहे और किसी आदमी की जरूरत नहीं पड़ी कि वो सीरिया से लेकर लंका तक, बर्मा तक, तिब्बत तक, मलाया, सिंगापुर तक कोई आदमी हमलावर बनकर पहुंचा हो। ये किसी की पूरी दुनिया में जरूरत नहीं पड़ी। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन जो था वो ब्राह्मण का शासन नहीं था। ना वो चाणक्य वहां कोई आदमी ऐसा उपलब्ध है, ना रिकॉर्ड में है, ना इतिहास में है, मगर उसको बड़ा बनाने के लिए जोड़ दिया गया। हम जो कहना चाहते हैं वो ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य सत्ता ये अफगानिस्तान से लेकर पूरे देश लंका, बर्मा तक फैली हुई थी। और जो सिकंदर था, अलेक्जेंडर जिसको कहते हैं, एथेंस का राजा, जो दुनिया को जीतते आया और वो पंजाब में आकर बौद्धों से मार खा गया और पीछे भाग गया। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो पंजाब से आगे आ सके और इतनी मार पड़ी उसको कि वो रास्ते में ही मारा गया, वो वापस नहीं जा सका।
असल में जिम्मेवार जो कारण थे वो थे वर्ण और जात, जिसने समाज को तोड़ा, कमजोर किया और शूद्र से उसके हाथ से हथियार छीना, लठ छीनी, यानी कोई हथियार रखने का उसको अधिकार ही नहीं छोड़ा, तो वो शूद्र जो एक समाज का वो हिस्सा बन गया जो कभी लड़ता नहीं था, लड़ने का उसको अधिकार नहीं था। तो ये मुसलमान जब आए तो वो 100 आदमी, 200 आदमी, 150 आदमी भी इन क्षत्रियों को जीत कर इस देश पर सत्ता बनाकर बैठे रहे। बहुत सारी कहानियां हैं जो बताई जा सकती हैं इतिहास में, और वो बड़ी बड़ी क्लासों में पढ़ाई जाती हैं और बड़े बड़े ऐतिहासिक प्रसंग है उनके। तो एक तीसरा प्रसंग ये आया कि बुद्धा को जब उनकी ताकत या उनकी जो शिक्षा थी वो लोगों में गई कि बुद्धा शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, तो जब मौका मिला दुश्मन को तो उनकी मूर्तियां बना दी गई और आंखें बंद कर दी गई। पहली बात तो ये मैंने अपने लोगों को, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में जो लोग रहते हैं, उनको ये बताया कि जो मूर्तियां बनी हैं वे इसका इतिहास वही है जैसे हम इतिहास वार्तक में लिख देते हैं, जैसे इतिहास हम कविता में लिख देते हैं, जैसे इतिहास हम नाटक में लिख देते हैं, जैसे इतिहास हम कहानी और नावल में लिख देते हैं। बिल्कुल उसी तरह एक कल्चर का, सभ्याचार का एक अंग है ये कि उस समय के जो बुद्धिमान लोग थे उन्होंने ये सोचा कि ब्राह्मण किसी की कोई चीज छोड़ता नहीं है, तबाह कर देता उसको। ग्रंथ तबाह कर दिए उसने, वो आग लगा दी। नालंदा यूनिवर्सिटी की वो लाइब्रेरी थी उसको आग लगाई और 6 महीने तक वो जलती रही। 40 विश्वविद्यालय थे बौद्ध धर्म के दौरान, धर्म नहीं धम्म के दौरान। धर्म होता है परमात्मा को मानना, धम्म होता है कि आदमी ही परमात्मा है, वो खुद अपनी ताकत आप है। इस संसार में जो करता वही एक खुद करता है, वो बुरा करे, भला करे, अच्छा करे, जो भी करता है वो आदमी का ही कर्म है। तो ये धम्म है। तो धम्म का जो सभ्याचार है वो दूसरे सभ्याचार से अलग चला। उसने औरंगाबाद की गुफाएं अशोक सम्राट ने बनाई, तो उससे प्रमाणित होता है कि एक पहाड़ में जहां 19वीं सदी में एक अंग्रेज अफसर शेर का शिकार करने निकला, तब उसको पता चला सम्राट अशोक के बाद। इसका मतलब है कि सम्राट अशोक के जाने के बाद 2100 साल बाद, 2100 साल के करीब बाद जाकर एक अंग्रेज अफसर ने वो अजंता अलोरा की गुफाओं को ढूंढा। इसी तरह 84 लाख स्तूप जो खड़े किए गए उनको अंग्रेजों ने ढूंढा। वो फाहियान ह्यूनसांग को पढ़ा उन्होंने लंका में जाकर बौद्धों का इतिहास पढ़ा।
कहीं और भी उनको मिला तो वो पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्होंने खोज की, धरती की। तो उसी धरती में आज जो स्तूप है वो आज भी खड़े हैं। 25 फुट, 30 फुट, 40 फुट ऊंचे आज भी खड़े हैं। जो सारनाथ का स्तूप है वो तो पूरे का पूरा टीसी तक अभी भी खड़ा है। ये स्तूप भी मूर्ति का एक हिस्सा है जिसमें इतिहास को संभाला गया, जिसमें बुद्धा की अस्थियां रखी गई, बुद्धा की यादें रखी गई, बुद्धा के ऐतिहासिक प्रमाण जो है उनमें रखे गए। वो सम्राट अशोक ने रखे या उसके बाद बादशाह जो बौद्ध बादशाह उन्होंने रखे। और इसी में एक कला जो सामने आती है वो है कि तथागत की आंखें बंद की गई। तो हर मूर्ति को आंखों में, असल में कला के हिसाब से जो आंखें बंद करके बैठना है बौद्ध कला में, वो ध्यान लगाना है। ध्यान लगाना और मेडिटेशन, भजन बंदगी करना, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। एक है चिंतन करना, ध्यान लगाना, खोज करना, मंथन करना, और एक है राम राम करना, वाहिगुरु वाहिगुरु करना, अल्लाह अल्लाह करना। ये अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, राम राम करना, ये भजन बंदगी है। मगर ध्यान लगाना ये भजन बंदगी नहीं है, ये चिंतन मंथन है। मानसिक तौर पर कोई दिमागी पद्धर पर या सियाणप की पद्धर जो ऊपर से ऊपर होती है, जिसको बुद्ध विवेक कहते हैं, उस पद्धर पर जाकर किसी चीज को समझना, ये ध्यान लगाना होता है। ये ध्यान कोई जो मेडिटेशन शब्द का अर्थ ध्यान करते हैं वो गलत करते हैं। ऐसे एक मेडिटेशन वाला सेक्शन बुद्धों में काफी देर से चल रहा है। अभी उसका जो चलाने वाला है वो उसकी शायद मौत हो गई है, मगर उसके पीछे ध्यान लगाने वाले बहुत से लोग बचे हैं। मगर ध्यान का ये कोई अर्थ होता है कि वो कोई आदमी मेडिटेशन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, भजन बंदगी कर रहा है, ये 100% गलत है। भक्ति करना, मेडिटेशन करना, राम राम करना, अल्लाह अल्लाह करना, वाहिगुरु वाहिगुरु करना, ये भक्ति है। मगर अपने आप को पूरी तरह अंतरात्मा होके अपने अंतस्करण में उतर कर अपनी बुद्धि की डूंघाई में जाकर और बुद्ध विवेक की ऊंचाई पर जाकर जब आदमी किसी चीज की तलाश करता है तो सच को जानने की कोशिश करता है, आनंद को जानने की कोशिश करता है, दुख और सुख को जानने की कोशिश करता है, और जो आदमी की अपनी खुद की ताकत है उसको जानने की कोशिश करता है, और जो चारों तरफ धर्म का प्रचार हो रहा है इसके बारे में जानने की कोशिश करता है। ये ध्यान है। इस ध्यान में आदमी की योग भी आता है इसमें, कि इंद्रियों को, सारे शरीर को एक जगह पर केंद्रित करना, ताकि सारी की सारी ताकत, शरीर की अंदरली ताकत और जिस्म की ताकत एक जगह इकट्ठी होकर किसी
निशाने पर पहुंचे, उद्देश्य पर पहुंचे और किसी चीज को समझने का यत्न करे, ये ध्यान है, ये मेडिटेशन नहीं है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं मेरे साथियों कि जब आप ध्यान और मेडिटेशन की बात करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेडिटेशन भजन बंदगी को कहते हैं और ध्यान लगाना अपनी सारी ताकत को सच समझने के लिए चिंतन मंथन में लगाना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनका कोई रिश्ता नहीं है। एक, जैसे कल मैंने कहा कि बाजा बजाना, ढोल की छैने बजाना, गीत गाना और परमात्मा को मिलने की कोशिश करना, दूसरे किनारे पर जाने की कोशिश करना, भवसागर पार करने की कोशिश करना, ये एक तरफ है। और दूसरी तरफ है कि आपके पास कौन से साधन है या आप कौन से साधन पैदा कर सकते हैं कि आप आसानी से दूसरे किनारे जा सकें, ये ध्यान है। ये एक तरफ अविद्या है, मेडिटेशन को हम अविद्या कह सकते हैं, ये वाणी में भी लिखा हुआ है। अविद्या शब्द वाणी में कई बार आया है, गुरु रविदास ने भी लिखा है, शायद गुरु नानक ने भी ये शब्द लिखा है और दूसरे किसी गुरु ने भी लिखा होगा। अविद्या, जो विद्या नहीं है, जो सच नहीं है। मगर विद्या क्या है? विद्या सच जानने की तरकीब है। बुद्धिमता का दूसरा नाम है विद्या। तो जितना अंतर मेडिटेशन और ध्यान में है, उतना अविद्या और विद्या में अंतर है। तो मैं आज आपको सिर्फ यही प्रश्न बताना चाहता था कि जब भी आप कभी तथागत के ध्यान की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि चिंतन मंथन और बौद्धिक उच्चता को या बुद्ध विवेक को पहुंचकर किसी चीज को समझने का नाम ध्यान मग्न होना है। राम राम करना, अल्लाह अल्लाह करना, वाहिगुरु वाहिगुरु करना, भजन कीर्तन गाना, कविता गाना या उसके सोले पढ़ना किसी के और उसके पास जाने की कोशिश करना, बातों से, गीतों से, कथाओं से, किसी के प्रसंग से यहां आप पहुंचना चाहते हो, वहां जाने की कोशिश करना, दिस इज मेडिटेशन। ये भक्ति है, ये भजन बंदगी है, ये आराधना है। ये भजन भक्ति आराधना तथागत बुद्ध में या तथागत बुद्ध के सभ्याचार में नहीं आती, वहां ध्यान आता है। जब उनके ध्यान में ये बात आई कि अगर उसको पानी नहीं मिला तो वो मरने किनारे पहुंच गया, उसको खाना नहीं मिला तो वो मरने किनारे पहुंच गया, तो गया के किनारे जब सुजाता ने उनको पानी दिया तो उनकी सुरत वापस आई। तब उन्होंने चिंतन मंथन किया कि पानी के बगैर आदमी जी नहीं सकता। उसी तरह खाने के बगैर यह शरीर जीवित नहीं रह सकता। ये चिंतन मंथन में आया, इसी को ज्ञान कहा गया। ये ध्यान और ज्ञान दोनों इकट्ठे चलते हैं। मगर भजन बंदगी, आराधना, राम राम करना, अल्लाह अल्लाह करना, ये अलग चीज है। इसका ध्यान से कोई वास्ता नहीं है, कोई नजदीकी रिश्ता नहीं है इनका। तो आपको मैं अपने साथियों को ये बेनती करूंगा कि जब भी बुद्धा के बारे में
आपको कोई लगे कि यहाँ कोई प्रश्न है जिसको समझने की समर्था हमारे लोगों में इस करके नहीं आती क्योंकि ब्राह्मण की फैक्ट्री में बना हुआ माल जल्दी हजम हो जाता है, जल्दी दिमाग पर असर करता है और वो दूसरे किसी भी ख्याल को खत्म कर देता है। तो उनको चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने से पहले जिसकी चर्चा करनी है उसको पूरे का पूरा पढ़ना, समझना, जानना जरूरी होता है। तो मैं इस बात के साथ ही इस प्रश्न जो मैंने उठाया या 2-4 प्रश्न और जो उठाए उन पर मैंने थोड़ी चर्चा की है। अगर आपको लगे कि इसमें कुछ और नई चीज शामिल की जा सकती है तो करनी चाहिए। ये जिम्मेवारी सभी की है, मेरी भी जिम्मेवारी है, तुम्हारी भी जिम्मेवारी है, सुनने वालों की भी जिम्मेवारी है, मानने वालों की भी जिम्मेवारी है कि हमको किसी प्रश्न को गैर किसी ढंग से नहीं समझना चाहिए, उसके मूल से समझना चाहिए। तो इतनी बात कहते हुए मैं रजा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।